1.5 फुटिया। कहते हैं हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सच भी होती हैं और झूठ भी, लेकिन 1.5 फुटिया सिर्फ एक कहानी नहीं है। कुछ लोग उसे जिन्न का बच्चा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वो एक अधूरी आत्मा है, और कुछ लोग जिन्होंने उसे देखा था या तो जिंदा नहीं बचे या फिर जिंदा बचने के बाद भी कभी पहले जैसे नहीं रहे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर रोड के पास बनी एक सुनसान कॉलोनी में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक लोग रात के अंधेरे में गायब होने लगे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी के घर का दरवाजा टूटा नहीं मिलता था, कोई चीख सुनाई नहीं देती थी, बस इंसान गायब। पुलिस ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन हर फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, एक छोटा सा काला साया। वो साया कभी गली के आखिरी छोर पर दिखाई देता, कभी किसी घर की खिड़की के सामने, और कभी सीधे कैमरे के बिल्कुल पास। लेकिन हर केस में एक चीज कॉमन थी, मरने वाले लोगों के पैरों के पास मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते थे। पैरों की लंबाई सिर्फ 1.5 फुट। पुलिस ने इसे जानवर के पैरों के निशान समझकर मामला बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात कॉलोनी के चौकीदार रघु ने पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब जल्दी आइए। पुलिस ने पूछा क्या हुआ। कुछ सेकंड तक रघु चुप रहा, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब सीसीटीवी में वो फिर से आया है। कौन? रघु ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, इस बार वो कैमरे के सामने नहीं है, मेरे पीछे खड़ा है। 2 सेकंड सन्नाटा, फोन अचानक कट गया और उसी पल पूरी कॉलोनी की बिजली चली गई। अंधेरे में रघु के कमरे के बाहर किसी के छोटे छोटे कदमों की आवाज आने लगी। रघु ने दरवाजे की तरफ देखा, आवाज रुक गई। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे देखा है? रघु की सांस अटक गई, क्योंकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। और फिर दीवार पर एक छोटा सा काला साया धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उसका सिर इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगली सुबह रघु नहीं मिला। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और फर्श पर फिर वही 1.5 फुट के पैरों के निशान थे, लेकिन इस बार निशान कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे, वे दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहे थे। यानी जो भी अंदर आया था वो बाहर गया ही नहीं, या शायद अभी भी उसी कमरे में था। राघव ने स्क्रीन को गौर से देखा। रात के करीब 2:17 बजे एक आदमी सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक वो आदमी रुक गया। उसने जैसे किसी की आवाज सुनी हो। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में आवाज साफ नहीं थी, लेकिन आदमी के चेहरे से लग रहा था कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी पल कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई। जब फुटेज दोबारा शुरू हुआ, सड़क खाली थी, वो आदमी गायब था, लेकिन कैमरे के ठीक सामने एक छोटा सा काला साया खड़ा था। राघव ने वीडियो रोक दिया। सर, इसे झूम कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। कर चुके हैं। राघव ने स्क्रीन के पास जाकर देखा। साया मुश्किल से 1.5 फुट का था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 छोटी सी चमकती आंखें। राघव ने पूछा, सर, यह आदमी गायब होने से पहले पीछे क्यों मुड़ा? इंस्पेक्टर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने मेज की दराज से एक पुरानी केस फाइल निकाली, क्योंकि यही गलती बाकी 2 लोगों ने भी की थी। राघव ने फाइल खोली। पहली फोटो एक आदमी, दूसरी फोटो एक महिला। दोनों की आंखें खुली थीं और दोनों के चेहरे पर एक जैसा डर जमा हुआ था। राघव ने पूछा, इन दोनों ने मरने से पहले क्या कहा था? इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, दोनों ने एक ही बात कही थी। क्या? इंस्पेक्टर ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, पीछे से बच्चा बुला रहा है, लेकिन उसकी आवाज मेरी मां जैसी है। 2 सेकंड सन्नाटा। राघव कुछ पल तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। सर, कोई इंसान है? बच्चा बनकर डराने की कोशिश कर रहा होगा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया।
मैं भी पहले यही सोचता था। तो फिर इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इस फुटेज में एक चीज है जो हमने किसी को नहीं बताई, राघव ने पूछा। क्या? इंस्पेक्टर ने वीडियो फिर से चलाया। 2:17 आदमी सड़क पर चल रहा था। वो रुकता है, पीछे मुड़ता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर ने वीडियो को एक फ्रेम पीछे रोक दिया। राघव की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि आदमी के पीछे सड़क पर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि उस आदमी की अपनी परछाई उससे अलग होकर खड़ी थी और उसकी ऊंचाई सिर्फ 1.5 फुट थी। राघव पहली बार गंभीर हुआ। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, यही तो हम पिछले 3 दिनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक थाने की बाहर लगी स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी। राघव जम गया। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सर, आपने मेरा नाम लिया? इंस्पेक्टर ने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल राघव के पीछे से। राघव, पीछे मत देखना। सन्नाटा राघव की गर्दन धीरे धीरे पीछे घूमने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर अचानक चिल्लाया, रुको, पीछे मत देखना। क्योंकि इंस्पेक्टर की नजर राघव के पैरों के नीचे पड़ी उसकी परछाई पर थी। राघव की परछाई के पीछे एक दूसरी छोटी सी परछाई खड़ी थी, 1.5 फुटिया। अब थाने के अंदर था। राघव ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को गौर से देखा। आप कौन हैं? औरत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें लगातार सीसीटीवी स्क्रीन पर थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसने उसे पहली बार देखा था। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। किसे? बूढ़ी औरत ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। 1.5 फुटिया को। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, आप उसे जानती हैं? बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई। जानती नहीं। फिर उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। उससे बचकर जिंदा निकली हूं। राघव ने पूछा, वो है क्या? औरत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बहुत साल पहले इस इलाके में एक आदमी रहता था। लोग उसे तांत्रिक कहते थे। उसने जिन्न को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो आया वो पूरा जिन्न नहीं था। राघव ध्यान से सुन रहा था। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, उस तांत्रिक ने उसे अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन आधी रात के बाद उसने अचानक राघव की आंखों में देखा। वो चीज इंसान की दुनिया में फंस गई। सन्नाटा। इंस्पेक्टर ने पूछा, और उसका बच्चा? बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। वही तो सबसे बड़ी गलती थी। राघव ने पूछा, क्या मतलब? औरत ने कांपती आवाज में कहा, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा न इंसान था, न पूरी तरह जिन्न। राघव ने धीरे से पूछा, तो 1.5 फुटिया? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां, उसका शरीर छोटा है, लेकिन उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा। फिर वह राघव के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज उसकी ताकत नहीं है। राघव ने पूछा, फिर क्या है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वो आपकी आवाज में बोल सकता है। राघव चुप हो गया और औरत ने आगे कहा, जिस इंसान की आवाज में वो आपको पुकारेगा, अगर आपने पीछे मुड़कर उसे देख लिया। वह अचानक रुक गई। इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा, तो क्या होगा? बूढ़ी औरत ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। फिर वो आपको पहचान लेगा। उसी समय थाने के बाहर से छोटे पैरों की आवाज आई। तीनों की निगाह दरवाजे की तरफ चली गई। आवाज धीरे धीरे थाने के अंदर आने लगी। राघव ने फुसफुसाकर पूछा, क्या वो यहां आ गया? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बुदबुदाई, किसी की आवाज का जवाब मत देना। तभी अंधेरे गलियारे से एक बच्चे की आवाज आई। राघव का चेहरा जम गया, क्योंकि वो आवाज उसके अपने छोटे भाई की थी। लेकिन उसका भाई 3 साल पहले मर चुका था। और फिर राघव के पीछे से वही आवाज दोबारा आई, भैया बस एक बार पीछे देखो। 21वीं सदी में 18वीं सदी की बातें कर रहे हो।
लोग हम पर हंसेंगे कि पुलिस अफवाहों के पीछे भाग रही है। इंस्पेक्टर की आवाज में गुस्सा था। शकीला आपा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, हंसने दीजिए साहब, लेकिन आज रात किसी को पीछे मुड़कर मत देखने देना। राघव ने बीच में पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? शकीला आपा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैंने उसे देखा है। राघव चुप हो गया। कहां? शकीला आपा की आंखों में अचानक डर उतर आया। यहीं। उसने थाने की फर्श की तरफ इशारा किया। इसी जमीन के नीचे। इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब? शकीला आपा ने कहा, बहुत साल पहले यहां एक पुराना मकान था। उसी मकान के नीचे एक कमरा था जिसे लोग बंद कमरा कहते थे। वहां रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी। एक रात 4 लोग उस कमरे में गए। सुबह वह रुक गई। राघव ने पूछा, सुबह क्या हुआ? शकीला आपा ने धीमे से कहा, चारों बाहर आए, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थीं। सन्नाटा। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। बस, अब तो आप हद कर रही हैं। शकीला आपा ने उसकी तरफ देखा। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? हां। तो फिर आज रात? वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब कोई आपको पीछे से आपकी मां की आवाज में बुलाए, तब आप पीछे मत देखिएगा। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा। और अगर मैं देख लूं? शकीला आपा रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर को देखा। तो पहले आपकी परछाई गायब होगी, फिर आपकी आवाज, और आखिर में उसकी आवाज कांप गई। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप कभी इंसान थे। उसी पल थाने की सारी लाइटें झपकने लगीं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार पूरी बिजली चली गई। अंधेरे में किसी बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी। राघव ने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। फर्श पर सबकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। इंस्पेक्टर की, राघव की, शकीला आपा की, लेकिन तीनों के पीछे एक चौथी परछाई भी थी, छोटी सी, सिर्फ 1.5 फुट की। राघव की सांस रुक गई। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भैया। राघव ने कॉल की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि वही नंबर उसके छोटे भाई का था और उसका भाई मर चुका था। संगीत शकीला आपा ने फुसफुसाकर कहा, फोन मत उठाना। लेकिन कॉल कटने से पहले ही मोबाइल से आवाज आई, राघव, पीछे कौन खड़ा है? राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसकी पीठ राघव की तरफ थी, नंगे पैर, फटे हुए कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्चा बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, भैया, मुझे घर जाना है। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। यह वही आवाज थी उसके छोटे भाई की, जिसे मरे हुए 8 साल हो चुके थे। राघव ने एक कदम पीछे लिया। तभी बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया। पहले गर्दन, फिर कंधा, फिर पूरा शरीर। लेकिन उसका चेहरा देखकर राघव की चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे आग में जल चुका हो। राघव समझ गया, यह बच्चा नहीं था, वो वहीं था, 1.5 फुटियां। अचानक उसके पैरों के नीचे की परछाई गायब हो गई। राघव ने नीचे देखा। उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होकर सड़क पर रेंग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही हो। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। 1.5 फुटिया ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। फिर बच्चे की आवाज में बोला, भैया, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। राघव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी परछाई ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। राघव सड़क पर गिर पड़ा और पहली बार उसे शकीला आपा की बात पूरी तरह समझ आई। वो परछाई खा जाता है। लेकिन तभी राघव की नजर सामने पड़ी। 1.5 फुटिया के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, फिर तीसरी, फिर चौथी। राघव की आंखें फैल गईं। वे उन सभी लोगों की परछाइयां थीं जो पिछले कुछ दिनों में गायब हुए थे। और उन सबके बीच एक परछाई ऐसी थी जिसे देखकर राघव का खून जम गया। वो
शकीला आपा की परछाई थी। सन्नाटा। तभी 1.5 फुटिया ने पहली बार अपनी असली आवाज में कहा, शकीला ने तुम्हें यहां भेजा है, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि अगला नंबर किसका है। राघव ने कांपते हुए पूछा, किसका? 1.5 फुटिया धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी काली आंखों में राघव की परछाई दिखाई दे रही थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, उसका, जो मुझे पैदा करके छोड़ गया था। अचानक सड़क की सारी लाइटें जल उठी। राघव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं, सड़क खाली थी। 1.5 फुटिया गायब था, लेकिन जमीन पर राघव की परछाई नहीं थी और उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया, अब तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी देख सकता हूं। राघव को शकीला आपा की बात याद आई। लोहे से वो डरता है। राघव ने कांपते हाथ से अपनी जेब टटोली, उंगलियों से कुछ टकराया। उसकी छोटी सी लोहे की चाबी, लेकिन 1.5 फुटिया उसकी छाती पर बैठा था। उसकी काली आंखें राघव को घूर रही थीं। उसके लंबे टेढ़े हाथ धीरे धीरे राघव की परछाई की तरफ बढ़ रहे थे। राघव ने पूरी ताकत लगाकर चाबी निकाली और जैसे ही उसने चाबी उस चीज के सामने की, ची एक 1.5 फुटिया अचानक पीछे उछल गया। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आने लगी। राघव डर के मारे पीछे हटता गया। 1.5 फुटिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। उसने बच्चे की आवाज में नहीं, बल्कि एक बहुत भारी और डरावनी आवाज में कहा, यह चाबी तुम्हें कहां से मिली? राघव कुछ समझ नहीं पाया। उसने चाबी को कसकर पकड़ लिया। तुझे इससे क्या? 1.5 फुटिया अचानक मुस्कुराया, क्योंकि यह चाबी मेरी है। राघव की नजर चाबी पर गई। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, वही निशान जो उसने कुछ घंटे पहले शकीला आपा के पुराने लॉकेट पर देखा था। राघव के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। अगर यह चाबी 1.5 फुटिया की थी, तो शकीला आपा के पास इसका निशान कैसे था? तभी 1.5 फुटिया अचानक गायब हो गया। राघव ने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, कुछ भी नहीं था। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई। राघव, वो जम गया, पीछे मत देखना। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो आवाज शकीला आपा की थी। राघव ने धीरे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में शकीला आपा एक पुराने अंधेरे कमरे में खड़ी थी और उसके सामने एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा था। राघव की सांस अटक गई। वीडियो में शकीला आपा ने बच्चे से कहा, आज के बाद तू किसी को नहीं बुलाएगा। बच्चे ने अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं और फिर उसने कहा, लेकिन आपा, आपने ही तो कहा था कि राघव को यहां लाना है। सन्नाटा। राघव के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। शकीला आपा उसे बचाने नहीं आई थी, शायद वो उसे यहां लाने वाली थी। और तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, अब समझे असली कहानी कौन छुपा रहा है। बूढ़ी शकीला आपा ने जब राघव की बात सुनी तो कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। राघव, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राघव ने गुस्से में पूछा, कैसी गलती? शकीला आपा ने उसकी तरफ देखा। तुमने लोहे की चाबी से उस पर वार किया, इसलिए वो पीछे हट गया, लेकिन उसी वक्त उसने तुम्हारी परछाई भी खा ली। राघव ने बेचैनी से पूछा, अब क्या होगा? शकीला आपा ने धीमी आवाज में कहा, पहले तुम्हें कमजोरी महसूस होगी, फिर तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो असल में वहां होंगी ही नहीं, और तीसरे दिन वो अचानक चुप हो गई। राघव ने पूछा, तीसरे दिन क्या? शकीला आपा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपनी परछाई की तरह खुद भी गायब होने लगोगे। सन्नाटा। राघव ने मुट्ठी कस ली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे उसके बारे में सब बताइए। वो कौन है, कहां से आया, और आपको उसके बारे में इतना सब कैसे पता? शकीला आपा की आंखों में पुराने डर की परछाई लौट आई। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब मैं सिर्फ 17 साल की थी। राघव चौंक गया। आपने उसे पहले भी देखा है? शकीला आपा ने सिर हिलाया। लेकिन तब वो अकेला नहीं था। राघव ने पूछा,
कौन था उसके साथ? शकीला आपा ने कमरे के एक पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। उस संदूक में जो है उसे देखने के बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। राघव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, उसके बगल में एक जवान शकीला आपा और उनके बीच एक छोटा बच्चा। राघव ने तस्वीर हाथ में ली। उसकी सांस रुक गई क्योंकि बच्चे का चेहरा बिल्कुल वही था, वही काली आंखें, वही आधा जला हुआ चेहरा, वही टेढ़ा शरीर। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, ये कितने साल पुरानी तस्वीर है? शकीला आपा ने जवाब दिया, 42 साल। राघव के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। लेकिन ये तो वही है। शकीला आपा ने उसकी बात पूरी की। हां, और तब भी उसकी उम्र इतनी ही थी। राघव ने डरते हुए पूछा, मतलब वो पिछले 42 सालों से बड़ा ही नहीं हुआ? शकीला आपा ने सिर झुका लिया, क्योंकि राघव वो बच्चा कभी इंसान था ही नहीं। अचानक बाहर से छोटे पैरों की आवाज आई। राघव और शकीला आपा दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। फिर एक बच्चे की आवाज आई, आपा, संदूक क्यों खोल दिया? शकीला आपा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, वो यहां आ गया है। राघव कुछ पल तक शकीला आपा को देखता रहा। उसने जो सुना था उस पर यकीन करना मुश्किल था। मतलब ये सब किसी जिन्न की वजह से नहीं, बल्कि एक साजिश है। शकीला आपा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, एक रसूखदार आदमी ने एक तांत्रिक को बुलाया था। उसका मकसद था इस पूरी कॉलोनी को डराकर खाली करवाना, क्योंकि इस जमीन की कीमत करोड़ों में थी। लोग डरकर चले जाते और बिल्डर को वही जमीन कौड़ियों के भाव मिल जाती। राघव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। और मुझे निशाना बनाना? शकीला आपा बोली, वो भी उसी प्लान का हिस्सा था। तुम क्राइम जर्नलिस्ट हो। अगर तुम्हारे साथ कोई डरावनी घटना होती तो अखबारों में खबर छपती, लोग और डरते और पूरी कॉलोनी खाली होने में देर नहीं लगती। राघव ने बेचैनी से पूछा, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? शकीला आपा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि इस कहानी का पहला शिकार मेरा पति था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात मेरे पति भी घर से बाहर गए थे। सुबह उनकी लाश मिली, लेकिन उनकी परछाई नहीं थी। राघव ध्यान से सुनता रहा। तब मैंने इसे बीमारी या हादसा समझा, लेकिन एक मौलवी जी ने उनकी लाश देखकर कहा। शकीला आपा की आवाज कांपने लगी, यह मौत नहीं है, यह किसी को मिटाने की शुरुआत है। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उन्हें पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ बता पाती, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राघव और शकीला आपा दोनों चौंक गए। फिर बाहर से एक आदमी की आवाज आई, आपा। शकीला आपा का चेहरा बदल गया। उन्होंने राघव का हाथ पकड़ लिया। यह आवाज, यह मेरे पति की आवाज है। राघव की आंखें फैल गईं। बाहर से फिर आवाज आई, आपा, दरवाजा खोलो। शकीला आपा की आंखों से आंसू निकल आए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। राघव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आपने ही कहा था। पीछे से आने वाली आवाज का जवाब मत देना। बाहर कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी परछाई अंदर सरकने लगी। राघव पीछे हट गया। शकीला आपा ने कांपते हुए कहा, यह 1.5 फुटिया नहीं है। राघव ने पूछा, तो फिर कौन है? शकीला आपा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, जिस तांत्रिक ने उसे बुलाया था। उसी वक्त राघव की नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां एक काली रेखा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। शकीला आपा ने उसे देखते ही कहा, राघव, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। राघव ने शकीला आपा की बात सुनी और उसकी मुट्ठियां कस गईं। अगर इस सबके पीछे कोई इंसान है तो मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। उसने कैमरा उठाया, और अगर वो चीज सच में मौजूद है तो आज उसका सामना भी करूंगा। शकीला आपा ने उसे रोकने की कोशिश की। राघव, वहां मत जाना। लेकिन राघव ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने फैसला कर लिया, वो उसी जगह जाएगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक पुराना खंडहर। रात के करीब 3 बजे।
हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। खंडहर के अंदर कदम रखते ही राघव को एक अजीब सी सड़ांत महसूस हुई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। कुछ निशान उसी अजीब चिन्ह जैसे थे जो उसने 1.5 फुटिया की चाबी पर देखे थे। तभी भैया, राघव रुक गया। फिर आवाज आई, राघव, मुझे बचाओ। यह उसके छोटे भाई की आवाज थी। राघव ने चारों तरफ देखा। कौन है? अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। भैया, मुझे बचाओ। राघव, इधर देखो। आवाजें कभी सामने से आती, कभी पीछे से, कभी बिल्कुल उसके कान के पास। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। पूरा खंडहर एकदम शांत हो गया। 2 सेकंड सन्नाटा। राघव ने सामने देखा। अंधेरे में कुछ खड़ा था। वो धीरे धीरे रोशनी में आया। 1.5 फुटिया, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ था। काली नसें उसके शरीर से बाहर निकली हुई थीं। आधा जला चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ा। अचानक उसका शरीर झटके से पीछे मुड़ा। उसकी छाती के बीचों बीच एक बड़ा सा चीरा खुल गया और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं हवा में फैलता गया। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। राघव ने अपनी नाक और मुंह ढक लिया, लेकिन धुआं उसकी सांसों के साथ अंदर जाने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। फिर उस धुएं के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया। राघव की आंखें फैल गईं। वो चेहरा शकीला आपा का था, लेकिन अगले ही पल उस चेहरे ने मुस्कुराकर कहा, राघव, तुम गलत जगह आ गए हो। राघव पीछे हट गया। तुम शकीला आपा नहीं हो। चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और फिर एक भारी आवाज गूंजी, शकीला ने तुम्हें यहां भेजा है, लेकिन असली सच उसने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। 1.5 फुटिया ने अपनी काली आंखें राघव पर जमा दी। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। राघव ने नीचे देखा। मिट्टी पर दर्जनों परछाइयां बनी हुई थीं और उनमें से एक धीरे धीरे उठ रही थी। वो राघव की परछाई थी, लेकिन अब वो राघव के पैरों के नीचे नहीं थी। वो उसके सामने खड़ी थी और उसकी परछाई ने धीरे से अपना सिर उठाया, फिर मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आवाज राघव की अपनी थी। राघव के सामने अचानक एक विशाल डरावना जिन्न खड़ा था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। लंबे हाथ, टेढ़े पंजे और लाल नहीं बल्कि पूरी तरह काली आंखें। राघव कुछ पल के लिए जम गया। फिर उसे शकीला आपा की बात याद आई। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की छड़ निकाली और जमीन पर एक घेरा बनाना शुरू कर दिया। साथ ही शकीला आपा के बताए मंत्र को पढ़ने लगा। ओम। जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, जिन्न जोर से चीख उठा। आह! काला धुआं उसके शरीर से निकलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे टूटकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। खंडहर में फिर सन्नाटा छा गया। राघव ने चारों तरफ देखा। उसने राहत की सांस ली। खत्म, उसे लगा। 1.5 फुटिया हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगले दिन सुबह होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉलोनी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने भी राहत की सांस ली। राघव ने पुलिस को बताया कि मामला खत्म हो चुका है। उसने अपनी रिपोर्ट लिखी और केस बंद कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। उसी रात राघव अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में पूरी खामोशी थी। घड़ी में रात के 3:13 बज रहे थे। तभी टक, राघव की नींद खुली। उसने करवट बदली। कुछ सेकंड बाद टक टक आवाज फिर आई। राघव ने ध्यान से सुना। आवाज उसके पलंग के नीचे से आ रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगीं, गहरी सांस। फिर अचानक पलंग के नीचे से एक बच्चे की धीमी आवाज आई, भैया। राघव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चादर कसकर पकड़ ली। आवाज फिर आई, भैया, मुझे घर जाना है। अचानक तेज सांस। राघव धीरे धीरे पलंग से नीचे झुका। उसने कांपते हुए नीचे देखा। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अंधेरे के अंदर 2 काली आंखें खुलीं। वो आंखें सीधे राघव को घूर रही थीं। राघव पीछे हट गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और फिर पलंग के नीचे से एक धीमी हंसी सुनाई दी।
राघव ने घबराकर कमरे की लाइट जलाई। पलंग के नीचे कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी, एक छोटी सी लोहे की चाबी। राघव ने उसे उठाया। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि चाबी पर वही पुराना निशान बना था और उसके नीचे खून से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं खत्म नहीं हुआ। राघव ने धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ देखा। कमरे की रोशनी में उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी परछाई के पीछे एक छोटी सी दूसरी परछाई खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब असली खेल शुरू होगा। टू बिकम